हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बड़े मस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो 10th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमिल्स पर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि पॉलीनॉमिल्स चैप्टर से जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी वीडियो पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। तो उसके लिए हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिल लेट कर लिया। माना है कि ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिल है और अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिल के जीरोज हैं। जब अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिल के जीरोज हैं तो दो चीज़ हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये कैसे निकालते हैं, माइनस का b/a। ठीक है, और दूसरी चीज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू और कैलकुलेट करी जाती है c/a से। करेक्ट है। तो हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिल दे रखा है, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने दो चीज़ फाइंड कर ली, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशंस दे दी जाती हैं जो कि अल्फा और बीटा के टर्म्स में होती हैं और हम लोगों को उनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बोला जाए। वो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली यही हो सकती है या फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब हम लोगों को इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ निकालनी है तो हम लोगों को इन्हें चेंज करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। और वो क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वैल्यूज सिर्फ या तो अल्फा प्लस बीटा की जानते हैं या फिर अल्फा इंटू बीटा की जानते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं कि जब हम लोगों को इस तरह की एक्सप्रेशंस या इसी तरह की एक्सप्रेशंस के कॉम्बिनेशंस दे दिए जाएं तो उन एक्सप्रेशंस को हम लोग कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आ जाते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन पर। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब हमें चेंज करना है इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अल्फा, और यहाँ इसका डिनोमिनेटर है बीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा, एलसीएम होगा अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, बीटा। तो बीटा का मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में, और बीटा का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, बीटा, प्लस का साइन लगा देते हैं। अब देखिए बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, अल्फा। तो अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में, और अल्फा का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ में करेंगे तो मिलेगा अल्फा। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखो अल्फा बाद में लिखा हुआ है, इसको पहले लिख देते हैं और बीटा को बाद में लिख देते हैं। तब इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में क्या है, अल्फा बीटा। राइट, तो देखिए एक्सप्रेशन क्या थी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी थी और इसी एक्सप्रेशन को हम लोगों ने चेंज कर दिया किसके टर्म्स में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। और हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यू पता है ना, जस्ट क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन समझ आ गई है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं। अब इसको चेंज करना है किसके टर्म्स में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कितने टर्म्स देख पा रहे हैं, 2 टर्म्स हम लोगों को देखे, और दोनों ही टर्म्स में हम लोग अल्फा बीटा देख पा रहे हैं ना, तो क्या करें, अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा हम लोगों ने कॉमन लिया। अब जब इस टर्म में से अल्फ़ा बीटा हम लोगों ने बाहर ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा अल्फ़ा, प्लस का साइन लगा देते हैं। अब बीटा स्क्वायर अल्फ़ा में से अल्फ़ा बीटा तो बाहर आ गया, राइट, तो अंदर क्या रहने वाला है, अंदर रहने वाला है बीटा। करेक्ट है, तो हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को भी चेंज कर दिया, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म्स में। और अब जस्ट क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे फिट कर देनी है और फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन पर आते हैं। अगली जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कभी जब हम लोगों को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो जस्ट क्या करें, इस 2ab को कर दीजिए ट्रांसपोज, मतलब तब लिख सकते हैं हम लोग क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको इधर उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये तो बना a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा तो माइनस का 2ab। ठीक है, इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं, यूजिंग दिस आइडेंटिटी तब लिखा जा सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, करेक्ट है। अब देखिए इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया किसके टर्म्स में, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में। अब जस्ट वैल्यूज़ फिट करनी है और सिंप्लीफाई कर लेना होता है, करेक्ट है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आए। जब इस तरह की एक्सप्रेशन हो तो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दो एक्सप्रेशंस हैं, और अगर ये दो एक्सप्रेशंस हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए एलसीएम लेते हैं, बीटा यहाँ पर है, अल्फ़ा यहाँ पर है, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा अल्फ़ा बीटा। अब बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि अल्फ़ा के साथ में होगा, और अल्फ़ा का मल्टीप्लाई जब अल्फ़ा के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस का साइन रख देते हैं, अल्फ़ा यहाँ भी है, अल्फ़ा यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, बीटा, तो इस बीटा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि बीटा के साथ में करेंगे तो क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर, करेक्ट है। अब देखिए क्या ये फॉर्म अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में है, नहीं, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अभी भी हम लोगों ने सीखा ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे कुछ इस तरीके से रखा जा सकता है, रख देते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है अल्फ़ा बीटा। और इस तरीके से जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी थी उस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने चेंज कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ रख देनी है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पर आते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको चेंज करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो फिर से एक आइडेंटिटी हम लोगों को याद आती है, कौन सी, ए प्लस बी का होल क्यूब। ज़रा बताइए इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। कभी जब हम लोगों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो जस्ट क्या करें, इस टर्म को कर दें द ट्रांसपोज, तब इसको लिख सकते हैं हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, देखिए ये तो अपनी जगह पर है, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, और इसको ट्रांसपोज किया जाएगा क्योंकि पॉजिटिव था तो ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव होगा, तो ये होगा 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यही आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और तब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तब इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में ए प्लस बी था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा बीटा है वेरिएबल्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने चेंज कर दिया, देखिए किसके टर्म्स में, अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा बीटा है और अल्फ़ा प्लस बीटा है, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में। अब जस्ट वैल्यूज़ रख देनी होती है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना होता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आए तो यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं दो फ्रैक्शंस हैं, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, अल्फ़ा, तो इस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर के साथ में, और अल्फ़ा का मल्टीप्लाई जब अल्फ़ा स्क्वायर के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा क्यूब, प्लस का साइन है रखिए, बीटा यहाँ भी है, सॉरी अल्फ़ा यहाँ भी है, अल्फ़ा यहाँ भी है, बीटा एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो बीटा का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि बीटा स्क्वायर के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, बीटा क्यूब। अब क्या हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में, नहीं, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ये तो अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में, बट ये नहीं है ना अभी अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, राइट। इसको चेंज करते हैं, और हमें पता है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, रख देते हैं इसके प्लेस पर। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, और फिर ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, और अपोन में क्या है भाई, अपोन में है अल्फ़ा बीटा। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने अब चेंज कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन पर आते हैं अब हम लोग। अब अगली एक्सप्रेशन है अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, इसको चेंज करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो हम लोग देख पा रहे हैं दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर बीटा स्क्वायर, इसका अल्फ़ा स्क्वायर, दोनों का एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर। करेक्ट है। अब देखो बीटा स्क्वायर यहाँ भी है, बीटा स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है? अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर यानी कि अल्फा के साथ में, और अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब अल्फा के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा क्यूब। प्लस का साइन है, लगा दीजिए। अल्फा स्क्वायर इज देयर, अल्फा स्क्वायर इज देयर, व्हाट इज एक्स्ट्रा फैक्टर? बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि बीटा के साथ में करेंगे तो मिलेगा बीटा क्यूब। करेक्ट है। अगेन देखें तो ये कैसी फॉर्म है? ये तो फॉर्म लग रही है ना ए क्यू प्लस बी क्यू जैसी, और पीछे भी अभी हम लोगों ने लिखा है इसको। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? ए प्लस बी का। चलिए लिख देता हूँ एक बार फिर से। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। राइट, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको कर देते हैं इस फॉर्म में चेंज। रखिए, तो a प्लस बी का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3ab, तो माइनस 3 a की जगह पर अल्फ़ा है, b की जगह पर बीटा है, और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। करेक्ट है। तो इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म्स में। अगेन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको लिखा जा सकता है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा है ना हम लोगों ने। ठीक है, क्या लॉ होता है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी की होल पावर m। राइट, तो इस लॉ से हम लोगों ने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को चेंज करके लिख दिया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। और अब इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब जस्ट क्या करना है? इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे फिट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। राइट, नेक्स्ट एक्सप्रेशन पर आए तो यहाँ पे क्या दे रखा है? अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं। देखो, अल्फ़ा की पावर 4 है ना, इसको चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रख दें। पावर्स के ऊपर पावर्स होती है, देन पावर्स आर मल्टीप्लाइड, मतलब अभी भी क्या है? अल्फ़ा की पावर 4 है, प्लस का साइन है, रखिए। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जा सकता है बीटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। करेक्ट। अब अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्म हम लोगों को कैसी दिखाई दे रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीछे भी हम लोगों ने सीखा, अभी क्या लिखा जा सकता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट है। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो जरा, ए के प्लेस पर क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर, बी के प्लेस पर क्या है? बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो रखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म पहले, तो इसको लिखा हम लोगों ने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर ना, तो ब्रैकेट लगाइए, होल स्क्वायर। राइट, माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए की जगह पे क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर रखिए, और बी की जगह पर क्या है? बीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर से इसको लिखें हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसी फॉर्म है? अगेन ये कैसी फॉर्म है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म है, तो इसकी जगह पे ऐसी फॉर्म रखी जा सकती है, रख दीजिए। तो इसके प्लेस पर रख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये हम लोगों ने किसकी जगह पे रखा है? सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे रखा है, और ये एक ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो रखिए इसको एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए होल स्क्वायर। करेक्ट है, तो इसको हम लोगों ने अभी तक सिंप्लीफाई किया। माइनस का साइन रखिए, 2 है एज इट इज़ रखिए, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर रख दीजिए, तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन दे रखी थी इसको चेंज कर दिया किसके टर्म्स में? देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में। अब जस्ट क्या करना है? वैल्यूज़ रख देनी है और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। राइट, नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हम लोगों का एक्सप्रेशन? अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसको चेंज करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए। अल्फ़ा माइनस बीटा है, चलिए इसको ऐसे ही लिखूँ मैं, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अगर इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं तो कुछ चेंज होगा? कोई वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा? बताइए। यस, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, और ये फ़र्क ना पड़े तो उसके लिए क्या किया? साथ में ही हम लोगों ने स्क्वायर रूट लगा दिया। राइट, मतलब एक नंबर के स्क्वायर कर रहे हैं, साथ ही स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो इस रूट साइन को तो लगा रहने दीजिए। चलिए इधर आ जाते हैं।
रूट साइन को तो ऐसे ही रखिए। अब जो अंदर फॉर्म दिख रही है वो कैसी दिख रही है, वो दिख रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो एक्सपेंड कर दीजिए इसको। a स्क्वायर a के प्लेस पे क्या है अल्फ़ा, तो इसको लिखा अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बी के प्लेस पर है बीटा, तो बीटा स्क्वायर, माइनस 2ab का मतलब माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, करेक्ट है। अगेन देखें बेटा इसको, तो हम लोग फिर से इसको लिख सकते हैं कैसे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है ना हम लोग, इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यूजिंग दिस आइडेंटिटी रख दीजिए भाई इसके प्लेस पर। तो यहाँ पर रखा हम लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और अभी तक जो चीज़ लिखी है वो किसके प्लेस पर लिखी है हम लोगों ने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर। साथ में क्या है, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा रखिए, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, राइट। फिर से इसको लिखने का काम करें तो फिर से स्क्वायर रूट लगाइए भाई, और यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना हुआ, माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। और इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया, देखिए किसके टर्म्स में, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ फिट करनी है जस्ट आपको, ठीक है। अगली एक्सप्रेशन पर आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग इसको भी ट्रीट करने जा रहे हैं। क्या है, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा। तो यहाँ पे हम लोगों के सामने है अंडर रूट अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा। अब अगर इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो अब तो पता है ना, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, और ये फ़र्क ना पड़े तो साथ ही क्या किया जाए, इसका स्क्वायर रूट ले दिया जाए, करेक्ट है भाई। अब हम लोगों के सामने फॉर्म कैसी तैयार हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी, करेक्ट। तो इसको तो बेटा ऐसे ही रखिए रूट साइन को, और इसको कर दीजिए एक्सपेंड किस आइडेंटिटी से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो क्या होता है एक्सपेंशन इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, और a के प्लेस पर क्या है, a के प्लेस पर है अंडर रूट अल्फ़ा, और इसका स्क्वायर किया जाएगा, प्लस b के प्लेस पर क्या है, रूट बीटा ना, तो रूट बीटा का स्क्वायर, और फिर होता है प्लस का 2ab, तो 2a के प्लेस पर है अंडर रूट अल्फ़ा, और b के प्लेस पर है अंडर रूट बीटा, और ये सब इस रूट साइन के अंदर है। फिर से इसको लिखने का काम करें तो रूट साइन ऐसे ही लगाइए। अब देखो रूट अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा बनेगा, प्लस का साइन रखिए, अंडर रूट बीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बीटा बनेगा, ठीक है। प्लस का साइन रखिए, 2 रखिए। अब रूट अल्फ़ा इंटू रूट बीटा, रेडिकल साइन का रूल जानते हैं, सेम रेडिकल साइन के अंदर होते हैं तो रेडिकेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और रेडिकेंट साइन वही रहता है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट में अल्फ़ा बीटा, करेक्ट है। रूल पता है ना आपको, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए बी, करेक्ट है। मीन्स रेडिकेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब रेडिकल साइन सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन का केस होता है, तो करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक बार चलिए लिख देता हूँ इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा, अब मैंने इसको एक ब्रैकेट में रख दिया, प्लस 2 और अंडर रूट में अल्फ़ा बीटा। तो हम लोगों के सामने ये एक्सप्रेशन थी, और इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके ऐसी फॉर्म लेके आ गए, मतलब इसको हम लोगों ने अब चेंज कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में, करेक्ट है। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब एक एक्सप्रेशन हम लोगों को दी जाती है अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में, तो कैसे हम लोग उसको आसानी के साथ में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए चले जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।